हाउ इज इट? मेरे गुड़िया कर लेंगे। नहीं यहाँ से मैं अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी तो उसमें आपने देखा होगा कि हम सब पूरी फैमिली कहीं पे बाहर थी। तो वो हम बाहर इसलिए थे क्योंकि मम्मी पापा हमको सी ऑफ करने आए थे और असली सफ़र तो हमारा अब शुरू होता है। हाय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज मैं फिर से ट्रैवल करने वाली हूँ और आप सोच रहे होगे मेरे हाथ में क्या है। यार आते आते मम्मी ने मुझे घी का डब्बा पकड़ा दिया था, तो चलो अब चलते हैं। देखो, क्योंकि मैं रुबी के साथ जा रही हूँ तो आप लोगों ने आइडिया तो लगा ही लिया होगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ। वैसे तो मुझे पता है मेरी ऑडियंस काफ़ी स्मार्ट है। तो जैसा आप लोगों को पता है कि आजकल अप्पू जीजू भी नहीं है यहाँ पे, और कोविड के बाद से ना रुबी को थोड़ी वीकनेस रह ही रही थी। तो मम्मी पापा चाहते थे कि अभी हमें रुबी को अकेला नहीं रखना है, तो मुझे साथ में भेज दिया और मैं तैयार हो गई। इसलिए हम जा रहे हैं आज। बाय बाय। यहाँ पे एयरपोर्ट एंटर करने से पहले हमारा सामान सैनिटाइज होगा और टेम्परेचर चेक होगा, फिर हम अंदर जाएंगे। अरे वाह, एयरपोर्ट एंटर करते ही ये सुंदर सी लड़की दिखी है जो हमें मास्क पहनने के लिए कह रही है। ज़रूरी है कि जब भी हम किसी पब्लिक प्लेस में जाए तो जिन चीज़ों को हम छू रहे हैं उनको सैनिटाइज़ करें, अपने हाथ को बार बार सैनिटाइज़ करें और सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करें। सामान सैनिटाइज हो गया है और अब हम एयरपोर्ट के अंदर अपनी एयरलाइंस का काउंटर ढूंढ रहे हैं जहाँ से हमको हमारा बोर्डिंग पास मिलेगा। लो, मेरी टिकट मिल गई और मैं आपको बता दूं, आज मैं लाइफ में पहली बार बिज़नेस क्लास से ट्रैवल कर रही हूँ। जब हम बिज़नेस क्लास से ट्रैवल करते हैं ना तो हमको एक स्पेशल लाउंज को एक्सेस मिलता है और अभी मैं उस लाउंज में बैठ के आनंद ले रही हूँ। हाँ, मैं सोच रही हूँ ऑन बोर्ड क्या क्या सर्विसेज मिलेगी मुझे बिज़नेस क्लास में। यार पहली बार एक्साइटमेंट तो होगी। चलो फ़िलहाल मैं ये कॉफ़ी पी लेती हूँ और बाकी देखते हैं फ्लाइट में। बट ये कॉफ़ी पीने के लिए मास्क तो निकालना पड़ेगा पहले। मेरी कॉफ़ी भी ख़त्म हो गई है और अब फ़्लाइट का टाइम भी हो गया है, तो चलते हैं फिर फ़्लाइट की ओर। ये जो बोर्ड्स लगे हर जगह पे, ये गेट नंबर का डायरेक्शन दे रहे हैं। तो जो हमारा गेट नंबर है हम उसकी ओर चल पड़े हैं। बट मैं एक और चीज़ क्या नोटिस कर रही हूँ ना कि बिल्कुल भी क्राउड नहीं है, मतलब बहुत ही कम है, जो कि अच्छी बात भी है कि क्योंकि जितना कम क्राउड रहेगा पब्लिक प्लेसेस में उतनी जल्दी ये कोरोना ख़त्म होगा। एनीवेज आगे चलते। मैं जाने से पहले सबको ये फेस शील्ड्स दी जाती है, तो ये पहनना ज़रूरी होता है। मैंने पहन लिया, अब चलते आगे। तो ये मैं अपने गेट पे पहुंच चुकी हूँ और यहाँ से हमारी बोर्डिंग शुरू हो चुकी है। अच्छा, मैं आपको बता तो देती हूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं। फ़िलहाल हम चंडीगढ़ से दिल्ली जाएंगे और फिर दिल्ली से बाय रोड हम आगरा जाएंगे। ये है मेरी सीट। मैं एयरक्राफ्ट की पहली सीट पे बैठी हूँ। आज तक तो मुझे यही खुशी होती थी ना कि ओ मेरी फ़्लाइट में मुझे आज विंडो सीट मिली थी, बट आज मेरी खुशी बहुत ही है, डबल हो गई है। विंडो सीट भी और पहली सीट भी है। चलो, अब मैं और मेरा सामान एडजस्ट हो गया तो मैं आपको बता दूँ, जो ये दोनों साइड्स पे 4-4 सीट्स है ना, ये होती है बिज़नेस क्लास सीट्स। यहाँ से तो मुझे एयर हॉस्टेस और उसकी सीट भी एकदम क्लियर दिख रही है। हम आशा करते हैं कि आपकी यात्रा सुखद हो। धन्यवाद। Ladies and gentlemen, we are pleased to तो अब हमारी फ़्लाइट ने टेक ऑफ कर लिया है और जैसे ही फ़्लाइट शुरू हुई एयर हॉस्टेस पानी लेके आ गई थी। अब देखती हूँ मुझे और क्या क्या सर्विसेज मिलती है। तो जो 4-4 सीट्स मैंने आपको दोनों तरफ दिखाई ना, उनके जैसी फ़्लाइट शुरू हुई ये कर्टन लग गया था और बस फिर बन गया ये कैबिन बिज़नेस क्लास का। और इतना मज़ा आ रहा है, इतनी सारी सर्विसेज मिल रही है। पता है क्या अनाउंसमेंट हुई कि कुछ भी नहीं मिलेगा, कोई फूड सर्विसेज नहीं, बिकॉज ऑफ कोविड सब बंद है। issued by the government authorities, there will be no additional ओह यार, पोपट ही हो गया मेरे साथ। बट चलो पता चल गया अगली बारी के लिए कि बिज़नेस क्लास में भी आने का कोई फ़ायदा नहीं है, वैसे ही बढ़िया है। अब और कुछ तो है नहीं, तो खिड़की से बाहर ही झांक लेती हूँ थोड़ी देर।
तो मैंने काफ़ी इन्जॉय किया अपना ट्रिप बिज़नेस क्लास में। पूरी फ़्लाइट में मैं विंडो से बाहर देख रही थी क्योंकि औरतों को कुछ भी नहीं था। बट चलो दैट्स ओके। पर अब जो हमको ये दिख रहा है, आई गेस ये दिल वालों की दिल्ली दिखनी शुरू हो गई है एंड वी आर ऑलमोस्ट अबाउट टू रीच। तो ये हम लैंड कर रहे हैं दिल्ली में, और जैसा मैंने सोचा था कि बिज़नेस क्लास में मेरा ट्रिप ऐसा होने वाला है, वैसा कुछ भी नहीं हुआ। बट चलो एनीवेज, बाहर का तापमान अभी बताया जा रहा है कि 39 डिग्री सेल्सियस है, तो काफ़ी ज़्यादा गर्म है। ये जो बॉक्सेस दिख रहे हैं ना, इनमें अभी हमारा लगेज डाला जाएगा और फिर उस लगेज को ये बेल्ट पे डालेंगे और वहाँ से हम अपना सामान कलेक्ट करेंगे। अब बेल्ट पे चलते हैं और अपना सामान कलेक्ट करते हैं। Short black bags, one olive green, my 2 trolleys and yours. यार बड़ा मुश्किल होता है ये फेस शील्ड पहनना पूरे दिन भर। बट चलो, जो इसके लिए डस्टबिन बनाया हमें एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह, उसी में इसको डिस्पोज करना चाहिए। तो ये हम दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं कितना अच्छा है अंदर से। और फिलहाल मैं अभी अपनी बेल्ट की तरफ जा रही हूँ जहाँ पे हमारा सामान आने वाला है। मैं काफ़ी जल्दी आ गई थी ताकि सबसे पहले पहुंच जाऊँ और सबसे पहले ले लूँ अपना सामान। बिज़नेस क्लास का मुझे फ़िलहाल तो अभी तक कोई फ़ायदा नहीं दिख रहा था, बट प्रायोरिटी पे जो मेरा लगेज है ना, ये चीज़ देख के मुझे काफ़ी खुशी हुई। चलो कुछ तो अच्छा हुआ बिज़नेस क्लास में आके। तो अभी हम एयरपोर्ट से निकल चुके हैं और आगरा की तरफ चलना शुरू हो चुके हैं। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, हरा भरा है आसपास, तो आपको भी दिखाती हुए काफ़ी सुंदर लग रहा है ये। और सुंदर तो है बट गर्मी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, और गांव से आके तो मुझे लगनी ही है। बट चलो, अभी तो आगरा भी पहुँचना है मुझे, तो चलते हैं और वहाँ मिलते हैं। और रात हो गई, सफ़र काफ़ी लंबा हो गया हमारा, क्योंकि दिल्ली टू आगरा ऑलमोस्ट 4 घंटे लगने थे। 200 समथिंग किलोमीटर्स है। बट यार अगर देखा जाए ना, तो हम गांव से आ रहे हैं, तो पहले गांव से शिमला पहुंचे, फिर शिमला से चंडीगढ़, फिर चंडीगढ़ से दिल्ली, फिर दिल्ली से आगरा। तो सफ़र काफ़ी लंबा हो गया था। बट चलो, अब मुझे लगता है फाइनली हम पहुंचने वाले अपनी डेस्टिनेशन पर। हम दिल्ली टू आगरा नॉन स्टॉप आए, कहीं पे भी नहीं रुके और टाइमली पहुंच गए। और जिस जगह भी हम पहुंचे काफ़ी अच्छी लग रही है। तो चलो चलते, देखते अंदर जाके कैसा है। पहले मैं अपना सामान अनलोड कर दूँ, अपना ख़ास बैग जिसमें मेरे माइक वगैरह वो उठा लेती हूँ। आज का सफ़र कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया और पूरे रास्ते पहली बार मैंने मास्क पहने रखा, क्योंकि यूजुअली क्या होता था, जगह क्राउडेड नहीं है या कुछ है तो मतलब मौका मिल जाता था कि थोड़ी देर मास्क उतार दे। बट आज तो बिल्कुल भी नहीं उतारे पूरे रास्ते मास्क, तो काफ़ी ज़्यादा सफोकेटेड सा फील हो रहा था मास्क में। अब मुझे फ़ील हुआ कि क्या फ़ील होता है मास्क के अंदर, क्योंकि आधे से ज़्यादा टाइम तो मैं गांव में ही रही, और गांव में तो मास्क की ज़रूरत होती नहीं, क्योंकि सबके घर बहुत दूर दूर होते हैं, मतलब दूर दूर तक कोई नहीं दिखता है। बट यहाँ तो अब मास्क पहने रहना पड़ेगा। इतने लंबे सफ़र के बाद अब फाइनली हम रूम पहुँच चुके हैं। बट मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, आपको मेरे चेहरे से भी दिख ही रहा होगा। तो आज मैं रेस्ट करूँगी और मिलती हूँ आपसे कल। और टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।